मम्मी, ये कौन सा भजन है जो सब लोग गा रहे हैं कि धूमधाम से 8 डेज तक सिद्ध चक्र का पाठ कराओ? हाँ, है ये सिद्ध चक्र विधान? कौन है ये मैना सुंदरी जिनको इस पाठ से रिवॉर्ड मिला? अरे बेटा, सिद्ध चक्र विधान का मतलब है सिद्ध भगवान की स्पेशल पूजा, और इस स्पेशल पूजा को 8 डेज तक कंटिन्यूसली करते हैं। आपको पता है, एक प्रिंसेस थी जिनका नाम था मैना सुंदरी। जब मैना सुंदरी बड़ी हो गई तो एक दिन उनके पिता किंग बाहुपाल ने उनसे पूछा, बेटा प्लीज टेल मी, तुम्हारा विवाह किससे किया जाए so that you feel happy after marriage? मैना सुंदरी बड़ी रिस्पेक्ट से बोली, अरे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो आपको ही डिसाइड करना है। आप जो भी हस्बैंड मेरे लिए सिलेक्ट करेंगे वो ही मुझे एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद तो मेरा सुख या दुख डिपेंड्स ऑन माय ओन अशुभ एंड शुभ कर्मा। राजा बाहुपाल ये सुनकर बहुत एंग्री हो गए। वो मन ही मन सोचने लगे कि देखो ना, सुंदरी कितनी फूलिश है, मुझे ये अपने कर्मों की इम्पोर्टेंस बता रही है। आई एम द किंग एंड मेरे पास बहुत धन वैभव है, इसी वजह से वो बहुत आराम से रहती है। मुझे इसकी शादी बहुत ही पुअर एंड अगली पर्सन से कर देनी चाहिए, और देखता हूँ कि ये वहाँ कैसे सुखी रह पाएगी। एक दिन राजा बाहुपाल फॉरेस्ट से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि दूर एक जगह बहुत ही स्मेली एरिया है। वहाँ पर अराउंड 700 पर्सन एक ग्रुप में रह रहे थे। उन सभी को एक बैड डिजीज हो गई है, कोढ़ यानी कि कुष्ठ रोग। इस डिजीज से अफेक्टेड पर्सन को बैडली हर्ट वुंड होते हैं, दैट स्मेल्स वेरी बैड, जिनमें बहुत दर्द होता है। इट्स सीवियरली पेनफुल कंडीशन। इस डिजीज में स्किन इन्फेक्शंस भी बहुत क्विकली स्प्रेड होते हैं। श्रीपाल 700 पर्सन के ग्रुप के साथ अपनी सिटी से बहुत दूर जाकर एक जंगल में रहने आए थे, क्योंकि कोई भी उनके पास आना पसंद नहीं करता था। राजा बाहुपाल ने ये सब देखा और अपने मंत्री से कोढ़ियों के किंग श्रीपाल के बारे में पूछा। सब कुछ सुनकर राजा को ईगो जाग गई। उन्होंने सोचा, ये सिख कोढ़ी ही परफेक्ट मैच होगा माय डॉटर मैना सुंदरी के लिए। सबने राजा को बहुत मना किया कि राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी ही बेटी की शादी इतने डिस्गस्टिंग डिजीज वाले पर्सन के साथ करा रहे हैं। पर राजा बाहुपाल ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोढ़ डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन श्रीपाल से करवा दी। इतना सब कुछ होने पर भी मैना सुंदरी परेशान नहीं हुई। शी केप्ट काम एंड सेड, पिताजी, आपने जो भी मेरे लिए सिलेक्ट किया है वो अच्छा ही होगा। मैना सुंदरी ने सबको समझाया, हर किसी का अच्छा बुरा उसके खुद के किए हुए कर्मों से डिसाइड होता है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे लिए तो अब जिनेंद्र भगवान ही शरण है। मैना सुंदरी बहुत काइंड, जेनरस एंड डिवोटेड वाइफ थी, and she used to respect her husband श्रीपाल a lot। वो हर दिन बहुत ही भक्ति भाव से जिन मंदिर जाती, पूजा करती, स्वाध्याय, व्रत, उपवास करती थी। एक दिन मंदिर में मुनिराज आए हुए थे। उन दोनों ने मुनिराज को सादर नमोस्तु किया और उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा, महाराज, हमारे बुरे कर्मों से मेरे हस्बैंड को कुष्ठ रोग हो गया है, कृपया करके हमें बताएं इसको कैसे ठीक करें। महाराज बोले कि ये सब तो हमारे अपने ही किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल है, ये बुरा टाइम भी निकल जाएगा। तुम पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से सिद्धों की आराधना करो, जो तपस्या से, ज्ञान से, ध्यान से अपनी आत्मा को प्योर कर चुके हैं। ऐसे सिद्धों का ध्यान करो, पूजा करो। चक्र पूजा करने से बैड कर्मा खत्म हो जाएंगे। मैना सुंदरी ने बहुत ही भक्ति भाव से पूरे 8 दिन तक सिद्ध चक्र विधान पूजन किया।
हर दिन वो अपने हस्बैंड को गंधोदक लगाती थी। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? डे बाय डे जैसे जैसे मैना सुंदरी श्रीपाल को गंधोदक लगाती गई, वैसे वैसे उनकी बॉडी ठीक होती चली गई। और सिद्ध चक्र विधान के लास्ट डे मतलब 8th डे पर बॉडी बिकेम एज शाइनी एज गोल्ड। उनका सारा कोड खत्म हो गया। उनके साथ और सभी 700 कोड़ियों को भी गंधोदक लगाया गया और वो सब भी एकदम हेल्दी हो गए। उनकी बॉडी पहले जैसी सुंदर हो गई। बच्चों, अष्टानिका पर्व 1 साल में 3 बार आता है। तब देवता भी नंदीश्वर द्वीप के मंदिरों में जाकर पूरे 8 दिनों तक भगवान जी की पूजा और भक्ति करते हैं। हम सबको भी पूरे 8 डेज तक बहुत ही भक्ति भाव से सिद्धों की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो विधान भी करना चाहिए। करोगे ना? तो आओ बच्चों, सभी बोले सिद्ध भगवान की जय हो, सिद्ध चक्र विधान की जय हो। जय जिनेन्द्र।